जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। साथियों, एएलपी 2025 का सीबीटी वन का जो रिजल्ट जारी हो चुका है। जिनका रिजल्ट हो गया सीबीटी वन में, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप आगे की तैयारी कीजिए। और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ सीबीटी वन में, अब वो क्या करें? तो आज की वीडियो में जानेंगे यही कि जिनका रिजल्ट सीबीटी वन में नहीं हुआ, आगे क्या करें, यानी कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो आइए जानते हैं। साथियों, एएलपी सीबीटी वन में आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो क्या कारण है? तो साथियों, हो सकता है कि आपने कड़ी मेहनत की, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ। तो साथियों, अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट के कारण आप बाहर हुए हैं मैदान से। उस सब्जेक्ट पे आपको पकड़ बनानी है। तो साथियों, अब आपके सामने जो आगे है वो एएलपी 2026 है। तो आपको पूरी तरह से रणनीति जो बनानी है एएलपी 2026 के सीबीटी वन पे, सीबीटी टू पे अभी ध्यान नहीं देना है। केवल 2026 के सीबीटी वन पे ध्यान देना है। और आरआरबी एएलपी सीबीटी वन में जो सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, मात्र 3 सब्जेक्ट है। ये 3 सब्जेक्ट आपको सीबीटी वन का नैया पार लगाएगा। आप ऑलरेडी सीबीटी वन में फेल हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप टूट चुके हैं। तो आपको टूटने की ज़रूरत नहीं है। जब भी विचार बनाते हैं, जब भी जो रूल बनाते हैं ऊपर वाले, शायद सोच के ही बनाते हैं, कुछ अच्छे के लिए बनाते हैं। इसलिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपनी तैयारी कीजिए और आगे आपके सामने ढेर सारी परीक्षाएं पड़ी है, उस पर आप ध्यान दीजिए। तो साथियों, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पे आप पकड़ बनाइए। पकड़ कैसे बनेगा? तो आपको सिलेबस आप पूरा पढ़ चुके हैं, आप ये भी जान चुके हैं कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आपने सीबीटी वन एग्जाम दिया है, आपको पता हो चुका है कि आप कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, सीबीटी वन में जो मैथ्स है, तो मैथ्स का आपके पास नोट्स होगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए, उस नोट्स को रिवीजन कीजिए। जितने भी मैथ्स के थ्योरी है, फार्मूला है, उन सबको खूब रिवीजन कीजिए। अभी आपको लगेगा कि याद है, रिवीजन नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में जाके वही आपको फार्मूला याद नहीं आता, जिसके कारण आप भूल जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस पे ट्रिक लोग बैठाते हैं, तो आप ट्रिक पे मत जाइए। ट्रिक अक्सर एग्जाम में धोखा देता है। मैथ्स का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट से बनाइए, ट्रिक से बनाने की कोशिश नहीं कीजिए, आप भूल सकते हैं एग्जाम में। और खूब प्रैक्टिस कीजिए, दबा के प्रैक्टिस कीजिए। आप रीजनिंग में बात करते हैं अब, तो रीजनिंग में क्या है? तो आप रीजनिंग पढ़ चुके हैं ना, तो रीजनिंग का आप प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग एक बार पढ़ लिए, वो इनफ है, पर्याप्त है। अब आप रीजनिंग का केवल प्रैक्टिस 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 कीजिए। जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उसका तुरंत यूट्यूब खोलिए या कॉपी खोलिए, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जिस चीज़ से समझ में आ रहा है उनसे आप क्लियर कीजिए। साइंस, तो साइंस में आपको थ्योरी पढ़िए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो करते हैं, कॉपी लाते हैं और कोई किताब ले आए या कॉपी ले आए, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन आंसर याद करते रहते हैं। तो क्वेश्चन आंसर से आपका नैया पार नहीं होने वाला है। वो भूल जाए जमाना कि जो क्वेश्चन रट्टा मार लिए उसे पार हो गए। नहीं, आपको पूरी तरह से थ्योरी आपको अच्छे से तरीके से आना पड़ेगा, क्योंकि जो आप थ्योरी पढ़े उसी को प्रश्न को रेलवे घुमा के पूछता है, या रेलवे की आप कोई भी एग्जाम, अब वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला। इसलिए थ्योरी पे आप जोर दीजिए। जब तक आप जोर नहीं दीजिएगा, आप सिलेक्शन से दूर होते जाइएगा। और ये आपने अभी सीख भी लिया है सीबीटी वन से। और कट ऑफ भी देख रहे होंगे कितना हाई जा रहा है, तो इसलिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई भी प्रश्न गलत नहीं कीजिए। ठीक है? तो जिनका सिलेक्शन एएलपी 2025 के सीबीटी वन में नहीं हुआ है, ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन एक दिन पक्का है, फिक्स है, आपका होगा ही होगा। ऊपर वाले की योजना हमेशा अच्छा ही होता है। हो सकता है कि आपका एएलपी सीबीटी वन में नहीं हुआ, किसी दूसरे एग्जाम में हो जाए, इससे अच्छे पोस्ट पे हो जाए। इसलिए आप निराश हताश मत होइए, आप अपनी तैयारी करते रहिए। हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है? एक आपको मेहनत ही आगे आपको बढ़ा सकता है, और आपको पता है कि ऊपर वाला योजना हमेशा बेहतर ही होता है।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हम आपका कमेंट पढ़ के आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।